अब हम बात करेंगे मोंगोडीबी की कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में, जैसे कि डेटाबेस कैसे बना सकते हैं, कलेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को फाइंड कैसे कर सकते हैं। और ये सब हम जानेंगे तीनों तरीके से। पहला सीएमडी के थ्रू, जिसको टर्मिनल भी बोलते हैं। दूसरा कंपास जीयूआई के थ्रू, और एक होती है जीयूआई सेल के थ्रू। अब आप कहोगे इन तीनों में क्या डिफरेंस है। देखो, टर्मिनल तो नॉर्मल टर्मिनल है जो आपके सिस्टम में होता है, सीएमडी टर्मिनल। कंपास जीयूआई एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल होता है जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। वो एकदम सिंपल तरीके से हो जाता है। ये एक इंटरफेस की तरह मानो, ये एक जीयूआई इंटरफेस होता है। और जीयूआई इंटरफेस में एक शेल भी होता है, मैं आपको दिखाऊंगा जब जीयूआई इंटरफेस ओपन करूंगा तो उसमें एक शेल भी मिलेगा। सेल को यूज़ करके आप ना ईजी तरीके से कमांड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल में आपको कुछ सजेशन मिलते हैं कि कौन सा डेटाबेस में आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, कौन सी फील्ड बनाने वाले हैं, तो ये कुछ सजेशन मिलते हैं। तो जीयूआई शेल जो है एरर कम देता है। तो पहले नंबर पे जो आता है इजी वे में वो कंपास जीयूआई है, दूसरे नंबर पे जीयूआई सेल, तीसरे नंबर पे टर्मिनल। बाकी आपको तीनों चीज़ें आनी चाहिए अगर आप मोंगोडीबी को अच्छी तरह सीखना चाहते हैं, क्योंकि जनरली टर्मिनल पे और जीयूआई शेल पे काम होता है, क्योंकि कमांड इतनी सिंपल है कि आपको लगेगा नहीं आप कंपास जीयूआई का यूज़ करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं टर्मिनल पे और अपना पहला डीबी क्रिएट करते हैं। तो पहले मैं आपको टर्मिनल से दिखा रहा हूँ सारी चीज़, फिर कंपास जीयूआई से दिखाऊंगा, फिर जीयूआई सेल से दिखाऊंगा। तो ठीक है, देखो मैंने ऑलरेडी देखो एक कमांड लिखी हुई है, ब्रू सर्विसेज स्टार्ट मोंगोडीबी कम्युनिटी 8.2। अगर आप मेरा लेक्चर फ्यूचर में देखोगे तो ये वर्जन चेंज होता रहता है, 8.2, 8.3। अभी मैं करंट वर्जन 8.2 पे काम कर रहा हूँ, तो मैं ये वाली कमांड लिख रहा हूँ @8.2। आपके टाइम पे 9 भी हो सकती है, 9.2 भी, 10 भी हो सकती है। तो ये कमांड यहाँ तक तो सिमिलर रहती है कम्युनिटी तक, यहाँ उसका वर्जन होता है मोंगोडीबी का। तो ये कमांड जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जो आप इजीली इस कमांड को सीख सकें और पता लगा सकें कि ये अपनी सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए होती है। तो पहले इसको आप स्टार्ट कर लो। जैसे आप स्टार्ट करोगे तो मोंगोडीबी स्टार्ट सक्सेसफुली हो चुका है और आपकी मोंगोडीबी कम्युनिटी चालू हो चुकी है। इसके बाद आपको एक कमांड लिखनी है, मोंगोश करेंगे तो आपका टर्मिनल जो है स्टार्ट हो जाएगा। देखो, टेस्ट करके यहाँ पे एक टर्मिनल आपको दिख गया है जिसमें आपको मोंगो और मोंगोश का वर्जन दिख गया है, और ये कनेक्ट कर चुका है आपके डीबी को। जो भी आपका डीबी है उसके सर्वर को इसने कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको एक टर्मिनल मिल चुका है। चाहोगे तो यहाँ आप अपने डेटाबेस देख भी सकते हो, जो प्री डिफाइंड डेटाबेस ऑलरेडी होते हैं आपके डेटाबेस के अंदर। तो डीबीएस लिखोगे, शो डीबीएस, तो आपको 3 डेटाबेस दिख जाएंगे, एक एडमिन का, एक कॉन्फ़िग का, एक लोकल का। ये तीनों ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं जब फर्स्ट टाइम आप कनेक्ट करते हैं अपने मोंगोडीबी के साथ। तो आप चाहोगे तो एक नया डेटाबेस भी बना सकते हो। तो पहले इसकी देखो, न्यू डेटाबेस बनाने की कमांड है, यूज़ लिखो माई फर्स्ट डीबी। इस तरह से देखो मैं अपना पहला डेटाबेस बना रहा हूँ, माई फर्स्ट डीबी। इसको मैं एंटर करता हूँ तो देखो स्विच भी कर दिया माई फर्स्ट डेटाबेस के अंदर। अब आपके मन में 2 कन्फ्यूजन आ रही होगी। पहला तो आपने डेटाबेस क्रिएट करा, स्विच हो गया। अगर बाय डिफ़ॉल्ट माई फर्स्ट डीबी ऑलरेडी अवेलेबल होता तो क्या होता? तो देखो, इसमें 2 कंडीशन आती हैं। अगर मोंगोडीबी में ये डेटाबेस नाम, ये जो डेटाबेस का नाम मैंने रखा है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो मोंगोडीबी उसको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है और फर्स्ट इंसर्ट के टाइम पे ही वो आपको इसके अंदर लेके चला जाता है। ठीक है? अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होता, आपको नहीं पता, बाई चांस ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता, जैसे कि आप लिखोगे यूज़ टेस्ट, तो आपके लिए अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ये तो प्री डिफाइंड वर्ड है। तो ये फॉर एग्जांपल ये किसी और यूज़र ने क्रिएट कर लिया है, तो उसके लिए क्या होता है, मोंगोडीबी उस डेटाबेस को स्विच कर देता ऑटोमेटिक, उसमें कोई परेशानी नहीं आती। जैसे आप इसमें डीबी लिखोगे तो आपके अपने डेटाबेस का नाम भी देख सकते हो। देखो, ये रहा आपके डेटाबेस का नाम। अब इसमें आप कलेक्शन भी बना सकते हो। कलेक्शन बोले तो एसक्यूएल में देखो टेबल जो होता है इसको हम इसमें कलेक्शन बोलते हैं। तो देखो, इसमें लिखना है आपको डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। अब देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ क्रिएट कलेक्शन, तो ये मेरे को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। जो जीयूआई की शेल यूज़ करूँगा तो इसमें रिकमेंड देगा, तो मतलब स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी। तो इसलिए शेल का यूज़ आप कर सकते हो। इसमें अपना ब्रैकेट बनाओ और इसके अंदर अपनी कलेक्शन का नाम लिख दो, स्टूडेंट। पहली कलेक्शन आप स्टूडेंट्स लिख देते हैं। आपका टेबल का नाम है एक तरीके से, कलेक्शन मतलब टेबल का नाम है। मैं अभी टेबल आपके लिए बोल रहा हूँ, बाकी फ्यूचर में मैं इसको सिर्फ कलेक्शन ही बोलूँगा। टेबल मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ कि आप इसको रिलेट कर सकें कलेक्शन क्या होती है। वैसे कलेक्शन जो होता है वो की वैल्यू का पेयर होता है, जैसे कि जेसन होता है। वैसे तो ये बेसन के रूप में होता है, पर आप जेसन समझ लीजिए। तो इसको जैसे करोगे तो आपको दिख जाएगा ओके 1। तो जैसे ओके 1 लिख गया तो मतलब आपका कलेक्शन क्रिएट हो गया। तो आप देख सकते हो, शो लिखो और यहाँ लिखो कलेक्शंस।
जैसे आप कलेक्शन लिखोगे तो ये बता देगा आपकी स्टूडेंट नाम की कलेक्शन है। आप चाहोगे तो इस कलेक्शन के अंदर डेटा भी फिल कर सकते हो। मैं डेटा फिल करा के दिखाता हूँ, DB। तो इसी तरह से आप स्टूडेंट यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। मैं कॉपी करके देखता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। इस तरह से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और इसमें लिखो इंसर्ट 1 करके आप एक डेटा इसमें डाल सकते हो। मैं इस तरह से एक डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर नॉर्मल मैं नेम लिखता हूँ, नेम और मोहित, एक डेटा नेम और कॉमा लगाओ। इसके अंदर फिर एज 22 कॉमा लगाओ। जितना भी डेटा आपको लिखना है की वैल्यू के पेयर में लिखना है, तो यहाँ पे लिखो कोर्स और इसमें लिख दो मोंगो DB, ठीक है। और यहाँ से अपना ये डेटाबेस इस तरह से बंद कर लो। तो एक्नॉलेजमेंट ट्रू आ गई और ऑब्जेक्ट आईडी आपके तरफ बन के आ गई। तो आप मतलब अब ये डेटा जो है आपके कलेक्शन में स्टोर हो चुका है। अब चाहोगे तो अपना डेटा देख भी सकते हो। तो आपको दिखाऊं db.students.find, आप ये लिखो और अपने कलेक्शन को आप फाइंड करके अपना डेटा देख सकते हो कि आपके डेटाबेस में कौन कौन से डेटा हैं। इसी तरह से आप डेटा को अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। धीरे धीरे मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ ये डेटा जो मैंने यहाँ बनाया है, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहीं के लिए एप्लीकेबल है। ये डेटा आपको GUI इंटरफेस में भी दिख जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं अपनी GUI इंटरफेस पे और अपना यहाँ जाने के बाद इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो देखो मेरा डेटा आपको यहाँ भी दिख जाएगा, माई फर्स्ट DB के अंदर देखो हमारा कलेक्शन जो था स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर देखो ये डेटा है। तो देखो DB के अंदर जो आपकी GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको कंपास बोलते हैं, तो कंपास के अंदर भी आपको सारा डेटा दिख रहा है। आप चाहोगे तो डेटा यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, आप चाहोगे तो कलेक्शन यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं एक कलेक्शन और क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं बॉयस, नाम से एक कलेक्शन रख लेते हैं और क्रिएट कर देते हैं कलेक्शन। तो यहाँ से भी एक कलेक्शन क्रिएट हो गया। अब इसमें चाहोगे तो ऐड डेटा यहाँ से भी कर सकते हो। देखो या तो जेसन से इंसर्ट कर लो डेटा, CVS से फाइल से, या फिर इंसर्ट डॉक्यूमेंट नॉर्मल भी कर सकते हो। यहाँ जाओ, इसको कॉमा लगाओ, यहाँ पे लिखो नेम और नेम में मोहित, सिंपल कैपिटल लेटर लिखना है, जो भी लिखना है। वैसे तो नॉर्मल नेम इसी तरह से होता है, नेम मोहित। और यहाँ पे कॉमा लगाओ, एज जो है आपको इधर स्ट्रिंग देनी है और इसके बाद एज लिख लो 25। इस तरीके से लिख सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। तो डेटा देखो इस तरह से भी आप डाल सकते हो GUI के थ्रू। जैसे मैंने देखो स्टूडेंट में डाला था अपने टर्मिनल के थ्रू, आप ऐसे GUI के थ्रू भी डेटा डाल सकते हो। इसमें देखो अपडेट करने के भी ऑप्शन है, डिलीट का भी ऑप्शन है। जो भी आपने टर्मिनल से किया था देखो इसमें भी GUI से भी ये दोनों ऑप्शन भी मिल रहे हैं। 2 चीज़ मैंने दिखा दी, एक तो टर्मिनल से, एक GUI से। पहले मैं यहाँ पे एक क्रिएट कर लेता हूँ, कलेक्शन नेम गर्ल्स, क्रिएट कर दिया कलेक्शन नेम। तो यहाँ पे जाते हैं और ओपन मोंगो शेल कर लेते हैं और इसको जो इसने मेरे को कमांड दी है इसको हटा देता हूँ। पहले ये कमांड मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो पहले करो शो DBS। जैसे शो DBS करेंगे और एंटर करेंगे तो देखो ये दिखा देगा आपको ये 4 डेटाबेस हैं आपके कमांड में। और इसमें चाहोगे तो आप डेटाबेस में जो स्कीमा है, ये जैसे बॉय और गर्ल हैं, इस तरह से ये इनको भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं DB.create। देखो जैसे मैंने क्रिएट लिखा तो इसने खुद बता दिया क्रिएट कलेक्शन बना रहे हो। तो इसके बाद इस क्रिएट कलेक्शन का नाम लिख सकते हो, जैसे कि गर्ल लिख रहा हूँ तो एक कलेक्शन ये से क्रिएट हो जाएगा। ओके, हो गया कलेक्शन क्रिएट। अब चाहोगे तो इस गर्ल के अंदर आप डेटा भी फिल कर सकते हो। तो पहले मैं लिखूँगा DB.girl.insert1। सारे सजेशन नीचे आ रहे हैं इसलिए लोग ज़्यादातर शेल का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर आप इस तरह से डेटा डाल सकते हो। तो देखो अभी तो मैंने खाली डेटा डल गया क्योंकि मैंने एंटर मार दिया। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, रिफ़्रेश कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे रिफ़्रेश करता हूँ देखो गर्ल आ गया और इसमें सिर्फ ID थी, तो ID आपको यहाँ पे दिख रही है। इस तरीके से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, चाहे GUI यूज़ कर रहे हो या फिर शेल यूज़ कर रहे हो या फिर आप सिंपल टर्मिनल यूज़ कर रहे हो। तो इसमें देखो मैं शो DBS करता हूँ, देखो सारे DB दिख रहे हैं। अब मैं इसमें देखो शो कलेक्शंस लिखता हूँ तो सारे कलेक्शंस मुझे दिख जाएंगे जो मैंने अभी तक इसमें अंदर बनाए हैं। अब मैं आपको देखो डिलीट करके दिखाता हूँ कैसे डिलीट करते हैं। तो आपको सिंपल लिखना है DB.student.delete1, जिसका नेम है नेम मोहित। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो एक्नॉलेज हो गया, डिलीट हो गया।
तो चल के देख लेते हैं डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। कलेक्ट जीयूआई में दिखा देता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट के अंदर यहाँ से मेरे को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और इसको स्टूडेंट को फिर से जाएँगे तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। चाहोगे तो आप देखो कलेक्शन इस तरह से भी डिलीट कर सकते हो। यहाँ डायरेक्ट जाओ और यहाँ पे ड्रॉप कलेक्शन कर दो और यहाँ पे लिख दो टाइप, यहाँ पे देखो GIRL लिखना है और ड्रॉप कलेक्शन हो जाएगा। आप चाहोगे तो डायरेक्ट जैसे बॉयज़ की स्कीमा है, गर्ल्स की स्कीमा है, तो इन सबको भी डिलीट कर सकते हो। इसके अंदर देखो बॉयज़ की स्कीमा है, इसको डिलीट करना है तो सिंपल यहाँ जाओ और डिलीट कर दो। तो GUI से भी बहुत सिंपल है और टर्मिनल से भी और शेल से भी। जिसका भी आप यूज़ करना चाहते हो उसका यूज़ कर सकते हो। बेसिक ऑपरेशन जो थे जो मुझे आपको सिखाने से मैंने आपको सिखा दिया, कैसे क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरे CRUD ऑपरेशन समझाने वाला हूँ कि MongoDB में CRUD ऑपरेशन जो कमांड्स होती हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा एडवांस लेवल की कमांड्स होंगी जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसी तरीके से मेरी वीडियो देखते रहें। अगर अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।